पासे पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, उन्हीं को कुछ एडवांस तरीके से पढ़ेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, हमने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। आज डाइस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक नहीं देखा है, तो आप पहले जाइए पिछली वीडियो को देखिए, वहां से देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज की इस वीडियो का, उसे तमीज के साथ पढ़ते हैं। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक पासे को थ्रो करने पर कितने आउटकम्स बनते हैं, 6। ठीक है, दो पासे को थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, 6 स्क्वायर या 6 इंटू 6। ठीक है, 36। तीन पासे थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं, 6 क्यूब मतलब 216। ऐसे ही चार पासों पर 6 की पावर 4 मतलब 1296। और आगे भी आप जितने भी पासे फेंकना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ये टोटल पावर बन जाएंगी। क्लियर है, या इनटू कर लीजिएगा आप। अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल नंबर 12 इज इक्वल टू। कहने का मतलब ये है, उसको चाहिए क्या कि दो पासे हमने फेंके हैं, उन दोनों पासों को फेंकने के बाद जो भी डिजिट्स अपीयर होंगे, जो भी डिजिट्स दिखाई देंगे, उन डिजिट्स में दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो पहली बात, दो पासे फेंक रहा है भाई, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई भैया, टोटल आउटकम्स हो गए 36। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो भैया प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के लिए होती है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही तो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 36। अब आपको ढूंढना होगा कि 12 कैसे सम हो सकता है। तो 12 तो सिर्फ एक ही कंडीशन में सम हो सकता है भैया, कि पहले पर भी 6 हो और दूसरे पर भी 6 हो। मतलब 36 आउटकम्स में से सिर्फ एक आउटकम बनेगा जिसमें 6,6 वाली फीलिंग आएगी। मतलब पहले पर भी 6 अपीयर होगा, दूसरे पर भी 6 अपीयर होगा, दोनों जगहों पर आपको 6 मिलेगा। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशन हुई भैया, एक हुई, और 1/36 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये यहीं पे बोलता कि 11 सम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 11 कैसे मिल सकता आपको, 5 और 6 के भी मिल सकता था। ठीक है, 6 पहले पर दूसरे पर 5, इस प्रकार भी मिल सकता था। और कोई दूसरा तरीका था 11 मिलने का, नहीं था भाई। 5 और 6, 6 और 5, क्योंकि 6 से बड़े डिजिट होते नहीं हैं डाइस पर। क्लियर है। और ये 4 को किसी के साथ ऐड करोगे 11 आ जाए तो 7 होगा। 7 कभी भी डाइस पर आएगा नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है भाई वहां पर। तो आपके फेवर में कितनी पॉसिबिलिटी होती है भैया, कितने चांस होते भैया, कितने आउटकम्स होते, 2 होते। और कितने में से होते, 36 में से होते। तो ये 11 के लिए होता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में 36 के लिए पूछा है। 36, 6 और 6 एक ही आउटकम से बन सकता है। 1/36 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 3 आए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि 3 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं। कितने डाइस थ्रो किए जा रहे हैं भैया, 3 डाइस। अब मुझे बताओ, 3 डाइस थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे भैया, तो 6 की पावर 3, 216 बनेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले फेवरेबल आउटकम्स निकालने होंगे। और अगर आपने फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए तो आप प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली फाइंड कर लोगे, क्योंकि टोटल 216 हो चुके हैं, फेवरेबल आपको ढूंढने हैं। अब 3 पासे फेंकने पर उनका सम 3 कैसे पॉसिबल है भाई, तो उनका सम पॉसिबल है भैया कि तीनों पर 1 1 1 हो। अब आप कहोगे कि भैया पहले पर 2 हो जाए, दूसरे पर 1 हो जाए, तो तीसरे पर क्या लोगे आप, 0। और 0 किसी भी डाइस पर होता नहीं है। ठीक है, तो 0 डिजिट नहीं होता, क्योंकि डाइस पर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो 1 to 6 होते हैं। ना 1 से छोटा होता है, ना 6 से बड़ा होता है, 1 to 6। सिंपल सी बात है कि भैया वहां पर 6 सरफेस होते हैं और हर सरफेस पर 1 to 6 में से कोई एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भाई 3 सम होने के लिए आपका
क्या रहेगा कि तीनों पासों पर एक 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 ही अपीयर करेगा तो ही कंडीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो हमारे फेवर में कितने हो गए भैया, 1 हो गया। और कितने में से हो गए भैया, तो 36 आपके, सॉरी 216 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 216। मेरे फेवर में कितना है, सिर्फ एक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/216। क्लियर है। तो इतनी सी बात आपको फिर से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। दो पासों को एक साथ फेंके जाने पर योग 2 या 8 या 12 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं, उसने बोला है कि 2 हो तो भी मेरे काम का है, या इंग्लिश में और 8 हो तो भी मेरे काम का है, फिर से या 12 हो तो भी मेरे काम का है। कहने का मतलब क्या है कि मुझे ये सारी कंडीशन चलेंगी, चाहे तो आप मुझे 2 सम दिखा दो, चाहे मुझे 8 सम दिखा दो, चाहे मुझे सम 12 दिखा दो, इन तीनों में से कुछ भी दिखा दो, वो मेरे फेवर में होगा। तो भैया फेवरेबल आउटकम्स ही बना लेते हैं हम सबसे पहले। तो फेवरेबल अगर आउटकम्स में बनाने जाता हूं, ठीक है, तो 2 कैसे संभव है, 1 और 1 कह के संभव है, क्योंकि 2 पास है हमारे पास। 2 कैसे संभव है, 1 और 1 कह के संभव है। अब कोई और दूसरी कंडीशन होगी जिससे सम 2 आ सके, भाई साहब कोई दूसरी कंडीशन नहीं होगी। अब क्या ढूंढोगे आप, 8 ढूंढोगे, क्योंकि ये भी मेरे फेवर में। अब 8 सम कैसे हो सकता है, तो 8 हो सकता है भैया 6 और 2 से। ठीक है, दूसरी कंडीशन में इनको पलट दो, तो 2 और 6 से। क्यों, क्योंकि भाई पहले पर 6 दूसरे पर 2, अब पहले पर 2 दूसरे पर 6, ये भी तो हो सकता है। और 6 8 कैसे आ सकता है भाई, 5 और 3 से आ सकता है। ठीक है जी, और 3 और 5 से भी आ सकता है, पलट दो। और कैसे आ सकता है 8, तो 8 आ सकता है 4,4 से, क्योंकि 4 पहले पर हो दूसरे पर भी 4 हो, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कंडीशन बिल्कुल संभव है। अब आपका 8 और किसी कंडीशन से हो सकता है कि 3 5 हो गया ना, 6 2 हो गया ना, 4 और 4 हो गया, भाई कोई बचा ही नहीं है। ठीक है, अब 12 चाहिए, तो 12 करने के लिए मेरे फेवर में क्या बनेगा, 6 और 6 ही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा बने ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6 और 6 जोड़ के ही 12 होता है। क्लियर है। तो भैया हमारे फेवर में आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे फेवर में 7 आउटकम्स हो गए भैया। ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फेवर अपॉन टोटल, टोटल कितने होंगे भैया, तो 2 पासे थ्रो करोगे, 2 डाइस थ्रो करोगे, तो भैया यहां पर टोटल बनेंगे 6 स्क्वायर मतलब 36। तो टोटल आउटकम्स 36 बनेंगे और प्रोबेबिलिटी हो गई 7/36 इस क्वेश्चन के लिए। क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, 7/36। दोबारा से सुन लो, आपने पहले सम 2 करने के लिए आपने आउटकम ढूंढा 1 और 1, इसके अलावा कोई दूसरा मिला नहीं। 8 सम करने के लिए 6 और 2, 2 और 6, 5 और 3, 3 और 5 एंड 4 और 4, ये आउटकम्स मिल गए। अभी आपके फेवर में 12 भी हो सकता है, तो सम 12 हो, इसके लिए आपने क्या आउटकम ढूंढा भाई, तो 6,6 ये आउटकम ढूंढा। टोटल आउटकम्स कितने बने, 7 बने। कितने में से बने, तो भैया 2 पासे थ्रो करने पर टोटल आउटकम्स बनते हैं 36। क्लियर है। तो 7/36 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, बहुत अच्छे। पहले पासे पर 4 संख्या आने की संभावना क्या है। ठीक है भाई, पहले पर 4 चाहिए उसको और 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं कहता हूं पहले पर 4 आती है तो इसके आउटकम्स बनाते हैं। पहले पर 4 आती है फर्स्ट डाइस पर, और दूसरे पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, बहुत अच्छे। दूसरे पर क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बहुत अच्छे। दूसरे पर क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है, बहुत अच्छे। तीसरे पर क्या आ सकता है भैया, चौथे पर क्या आ सकता है भैया, दूसरे पर 4 भी आ सकता है। दूसरे पर क्या आ सकता है, 5 भी आ सकता है। दूसरे पर और क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। मतलब 4 के साथ इन 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है। तो 4 के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन 6 कंडीशंस में कितनी फेवर है भैया, 6 फेवर है ना। तब इन 6 फेवर में से सारे के सारे फेवर्स में 4 कहां होगा, पहले पासे पर होगा। और उसको चाहिए भी क्या, कि पहले पासे पर 4 संख्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो। तो पहले पासे पर 4 आने के लिए दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6, इन 6 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। तो 4 के साथ 1 आ सकता है, पहली कंडीशन। 4 के साथ 2 आ सकता है, दूसरी कंडीशन। 4 के साथ 3 भी आ सकता है, तीसरी कंडीशन। 4 के साथ 4 भी, चौथी। 4 के साथ 5 भी, पांचवी। 4 के साथ 6 भी, 6। तो ये 6 कंडीशन हैं
जिनमें अब देखो आप पहले पर 4 के अलावा कोई दूसरा डिजिट लिखते हो तो आपकी जो फेवरेबल कंडीशन है, जो इवेंट है कि भैया 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो दिखाई नहीं देगी आपको। क्लियर है? तो आपके फेवर में कितने आउटकम्स बन रहे हैं? 6 बन रहे हैं। और कितने में से बन रहे हैं भैया? तो 2 पासे फेंकने पर 36 में से बन रहे हैं। और इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई भैया 1/6, क्योंकि 6 से 36 काट दीजिएगा 6 टाइम्स। इस क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 3 पासे एक साथ फेंके गए, बहुत अच्छे। क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल 18 अंक आए? तो उनका योग जो चाहिए उसको, अब की बार जो सम चाहिए वो 18 चाहिए, और पासे भी कितने आपके पास? 3 हैं। अब मुझे बताओ 18 संभव कैसे है? तो भाई 3 पासों मैक्सिमम 6 हो सकता है, दूसरे पर भी मैक्सिमम 6 हो सकता है, तीसरे पर भी मैक्सिमम 6 हो सकता है, और यहां पर 18 हो जाएगा। मतलब आपकी 3 पासों से थ्रो करने पर एक ही सम 18 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भैया उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे 6,6,6। ठीक है, तो ये आपका एक सिंगल आउटकम होगा जिसमें आपके तीनों एलिमेंट या तीनों नंबर्स का सम करके आपका 18 आएगा। तो मेरे फेवर में सिर्फ कितने आउटकम हैं? एक ही है। और कितने पासे फेंक रहा हूं मैं भैया? तो 3 फेंक रहा हूं, और 3 पासों पर टोटल संभावना बनेगी 6 की पावर 3, मतलब 1/216 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिर्फ एक सिंगल भाई सिंगल आउटकम बनेगा कि तीनों पर 6 आ जाए, तो आपका सम 18 पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं है भाई तो 18 करने के लिए सिर्फ सिंगल एक आउटकम बना अपने फेवर में, बाकी सारे के सारे अपने फेवर में थे ही नहीं। क्लियर है? तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 2 पासे एक साथ फेंके गए, दूसरे पासे पर 6 संख्या आने की संभावना क्या होगी? अब देखो सेम फिर से अभी जो पिछला लास्ट क्वेश्चन हमने किया था जिस पर पहले पर 4 चाहिए था, अब की बार उसको दूसरे पर 6 चाहिए। तो भैया फर्स्ट और ये सेकंड, अगर मैं कहूं कि दूसरे पर 6 चाहिए तो पहले पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। मैं कहूं दूसरे पर 6 तो पहले पर 2 भी आ सकता है। 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है। क्लियर है? तो मेरे फेवर में टोटल कितनी कंडीशन बनेगी? 6 बनेगी। और 2 पास से फेंक रहे हो तो कितने में से? 36 में से। तो यहां पर सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ये तो बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि हमने जैसा भी क्वेश्चन पढ़ा था कि पहले पासे पर 4 अंक आने की संभावना क्या होगी। ठीक है, वहां पर भी 2 पासे फेंके गए थे, यहां पर भी 2 पासे फेंके गए, बस दोनों में अंतर इतना है, वहां पहले पर 4 पूछ रहा था, यहां दूसरे पर 6 पूछ रहा है। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है कि आप दूसरे पे 6 लोगे तो बाकी पहले पे तो 6 संभावनाओं में से कोई भी संभावना आ सकती है ना। तो हमारे फेवर में डायरेक्ट ही कितने हमें डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, कितने आउटकम्स दिखाई दे रहे हैं? 6 दिखाई दे रहे हैं। और कितने में से? 36 आउटकम्स में से। क्लियर है? तो इजिली आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 पासे एक साथ फेंके गए, बहुत अच्छी बात है। क्या संभावना है कि उन पासों पर कुल संख्या 17 है? अब मुझे 17 चाहिए। कितना चाहिए? 17 चाहिए। अब संभव कैसे है ये हमें पता करना होगा। चलो भाई 17 करने के लिए मुझे अच्छे से पता है कि पहले पासे पर मैं मैक्सिमम 6 ले लूं, दूसरे पासे पर अगर मैं 6 ले लूं, और तीसरे पर मैं 5 ले लूं, ये संभावना है। और आपकी टोटल कितने आने की भैया? 17 आने की, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा? 17 होगा। अच्छा दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। यहां पे अगर 5 लूं तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, और ये 6 16 हो पाएंगे, मतलब 17 नहीं होंगे। तो 17 करने के लिए आपको 2 डिजिट 6 लेने होंगे और 1 डिजिट 5 लेना होगा। तो यहां पर आपके पास 6 6 और 5, ये 3 कंडीशन यानी कि 3 डिजिट होंगे जिनको मिलाकर आप 17 लिख पाओगे। अब देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप अपनी तरफ से इनके आउटकम्स अरेंज कीजिए कि भाई पहले पर 6 हो गया, दूसरे पर 6 हो गया, तीसरे पर 5 हो गया, पहले पर 6 हो गया, दूसरे पर 5 हो गया, तीसरे पर 6 हो गया। ऐसा भी तो संभव है, हाँ या ना? पहले पासे पर 6 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए, तीसरे पर 6 आ जाए, तो भी तो योग 17 ही होगा। अब और क्या कर सकते हैं हम? तो भाई और दूसरी कंडीशन अगर हम करने जाते हैं तो एक कदम और कर सकते हैं हम कि भैया पहले पर 5 हो जाए, दूसरे पर 6 हो जाए, और दूसरे पर तीसरे पर भी 6 हो जाए। इसके अलावा आप और कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे फेवर में? सिर्फ 3 आउटकम होंगे हमारे फेवर में। क्लियर है?
और आप 3 पासे उछाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि भैया फेवर में 3 और प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल कितने होते हैं? तो भैया टोटल होते हैं 216। टोटल कितने होते हैं? 216 होते हैं टोटल। क्लियर है? अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो भाई, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करते हो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 1/72। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/72 होता। अब दूसरी बात समझिएगा कि मेरे पास 3 डिजिट हैं 6 6 6 और इनको अरेंज करना है आगे पीछे, और अरेंज करने का मतलब होता है परमुटेशन। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो पहले जाइए मेरी पिछली वीडियोस देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके पूरा प्लेलिस्ट है जिससे आप पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हो, ऑल टाइप्स पढ़ सकते हो। तो यहां पर अब हमें अरेंज करना है और अरेंज करने के लिए हम परमुटेशन लगाते हैं। तो भाई 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट को अरेंज करने में टोटल कितने फैक्टोरियल लेटर बनेंगे, आपके वर्ड बनेंगे भैया? तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं इनको, लेकिन यहां पर 2 डिजिट कैसे हैं? सेम हैं, तो जितना सेम होता है उससे डिवाइड कर देते हैं हम, तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। फैक्टोरियल 3 कितना होता है भैया? 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 आएगा। फैक्टोरियल 2 कितना होता है भाई? 2 होता है, तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 3 आउटकम्स बनेंगे। क्लियर है? तो मेरे फेवर में 3 होंगे और कितने में से होंगे? 216 में से होंगे, तो 1/72 1/72 ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है कि आप ये सब समझ पाए होंगे, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 2 पासे एक साथ फेंके गए, क्या संभावना है कि आने वाली संख्याओं का योग 8 या 8 से अधिक होगा? बहुत अच्छे। अब देखो दर, उसको चाहिए सम 8 या 8 से अधिक, मतलब 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। उसको चाहिए 8 भी हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो मतलब 9 हो तो भी चलेगा, ज्यादा हो मतलब 10 हो तो भी चलेगा, 11 हो तो भी चलेगा, 12 हो तो भी चलेगा। अब इसके लिए आउटकम्स बना लो भाई। तो इसके लिए 2 चीजें हैं भाई, टोटल आउटकम्स बनेंगे 36। ठीक है, ये तो हो गए टोटल। अब इसमें से आप 2 तरीके से माइनस कर लो, या तो 8 से छोटे वालों को माइनस कर लो 36 में से उनको निकाल के, या इन चारों के लिए अलग अलग आउटकम्स बना लो, और ये आपको बनाने ही पड़ेंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे, ये सोचने ही पड़ेंगे। चलो पहले 8 के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो 8 के लिए बनेगा क्या? 5 और 3 हो गया, बहुत अच्छे। पलट दो भाई, 3 और 5 हो गया, बहुत अच्छे। 6 और 2 हो गया, पलट दो, 2 और 6 हो गया, अभी 4 और 4 हो गया। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा 8 के लिए। क्लियर है? 6 2 3 5 और 4 4, उससे नीचे जाओगे आप तो भाई पासे पे डिजिट्स नहीं होते हैं। अब 9 के लिए बनाते हैं, तो 9 के लिए बनेगा क्या? 5 और 4, बहुत अच्छे। 4 और 5 पलट दो भाई। ठीक है, अब यहीं से आप एक और बना सकते हो, 3 और 6, बहुत अच्छे। एक और बना सकते हो, 6 और 3। इसके अलावा कोई और बनेगा भाई पासे पर 9 अंक लाने के लिए? नहीं बनेगा, सब 9 नहीं बन पाएगा। इसके अलावा 10 बनाते हैं। 10 कैसे बनेगा? 5 और 5 सबसे बेहतर उपाय, हाँ या ना? दूसरा उपाय क्या है कि 6 और 4 भी 10 होते हैं, 4 और 6 भी 10 होते हैं। ये कंडीशन बन गई। भाई आप 3 के साथ बनाना चाहोगे तो 3 और 7 10 होते हैं, लेकिन 7 पासे पर होता नहीं है, और 7 पासे पर नहीं होता तो ये 10 के लिए हो गया। अब 11 के लिए बना लो भाई। तो 11 के लिए कैसे बनाओगे? 6 और 5, अब यहीं से 5 और 6, अब 4 के साथ 7 चाहिए, 7 आता नहीं है, तो भाई यही 2 आउटकम्स बन पाएंगे। 12 के लिए ढूंढते हो तो 12 भैया 6 और 6 मैक्सिमम से ही बनता है, इसके अलावा कोई और बन नहीं पाएगा। अब मेरे फेवर में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15, तो मेरे फेवर में टोटल हो गए 15। कितने हो गए? 15 हो गए। और कितने में से हो गए भैया? तो 36 में से हो गए। कितने में से हो गए? 36 में से हो गए आपके 15। अब मैं इनको 3 से कैंसिल आउट कर दूं भाई, तो ये 5 बारी और ये 3 से 12 बारी, तो 5/12 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे फेवर में आ गए 15, और कितने में से आए भैया? 36 में से आए, क्योंकि 2 पासे फेंक रहा हूं मैं। तो 15 आउटकम्स। अब देखो उधर ये मैंने बनाए आपके लिए, यही आपको करना पड़ेगा भाई साहब। क्लियर है? और आप 8 से छोटे लेते, जैसे 7 6 5 4 3 2 1, तो इनके लिए आपको जितने आउटकम्स बनते वो माइनस करने होते। सिंपल सा फंडा इतना है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पासे एक साथ फेंके गए, बहुत अच्छी बात है।
अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब उसको चाहिए जो प्रोबेबिलिटी वो प्राइम नंबर्स के लिए चाहिए, तो पासों पर प्राइम नंबर होने चाहिए। अब मुझे बताओ 1 से लेके 6 तक प्राइम नंबर कौन है भाई, 2 है, 3 है और 5 है। इनके अलावा नहीं है कोई प्राइम नंबर। आप कहेंगे एक, तो ध्यान रखना एक प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज नॉट दी प्राइम नंबर। तो एक न ही अभाज्य संख्या है आपका और न ही भाज्य संख्या है, मतलब एक प्राइम नंबर भी नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर है? तो 1 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों में से कुछ भी नहीं है आपका। तो भैया 1 तो होता ही नहीं है, 6 है नहीं, 4 है नहीं, तो ये 3 डिजिट हट जाते हैं आपके। ठीक, तो यहां पर आपका प्राइम नंबर कौन होगा, प्राइम नंबर होंगे आपके 2, 3 और 5। अब देखो उधर फर्स्ट पर अगर 2 आता है तो 2 के साथ सेकंड पर कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। ऐसे ही फर्स्ट पर अगर 3 आता है तो सेकंड पर कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। ऐसे ही फिफ्थ पर अगर 2 आता है तो भैया थर्ड सेकंड पर कौन आ सकता है आपका, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो फर्स्ट पर 2 के साथ 3 कंडीशन बनी, फर्स्ट पर 3 के साथ 3 कंडीशन बनी, फर्स्ट पर 5 के साथ 3 कंडीशन बनी, तो टोटल कंडीशंस कितनी बन गई भैया, 9 बन गई। तो मेरे फेवर में आउटकम्स कितने आ गए, 9 आ गए। ठीक है, अब 9 आ गए, कितने में से आगे बढ़े भैया, 36 में से आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। क्लियर है? तो ऑड नंबर्स किसी भी डाइस पर आने की प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस पर, वो कितनी होगी, 1/4 होगी। क्लियर है? अब इस बात को समझ लीजिएगा दोबारा से। ऑड नंबर्स 1 to 6 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2, 3 एंड 5 होते हैं। 2, 3 एंड 5 होते हैं, तो 2 के साथ यहाँ सेकंड पासे पर तीनों डिजिट आ सकते हैं, 3 के साथ यहाँ पर सेकंड पासे पर तीनों डिजिट आ सकते हैं, 5 के साथ यहाँ पर भी तीनों डिजिट आ सकते हैं। कहने का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज 9 बनी, कितने में से, 36 में से। सॉल्व किया तो 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये पासे पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप उन्हें आप इजीली कर सकते हैं, उनके आउटकम्स आराम से बना सकते हैं, तसल्ली से बना सकते हैं। अगर ये सारे काम कर सकते हैं तो अभी प्रोबेबिलिटी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मात्र पासे पर सवाल किए हैं, अभी तो आपके बहुत तरह के क्वेश्चंस कराना बाकी है। तो मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।